तो गुड मॉर्निंग जी, मैं रूमी अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से जी एक नए सफ़र में। आज एक्चुअल में ना मैं अभी अपने ऑर्चर्ड में हूँ, तो वहाँ क्या चला है आजकल तो बताऊँ मैं आपको। तो ये रहा जी प्याज का खेत। तो ना प्याज की पिटाई हो रही है यहाँ पे, बड़ा अच्छा साइज। और ये ना प्याज अपना सलादी प्याज है, सलादी प्याज बोले तो इसमें ना ये देखो कितना बड़ा है। तो अब ना पहले ना ये वाइट था, थोड़ा कच्चा था ना, तो अब पक चुका है। तो ये सारा निकालना है। ये एरिया वाइज वो वहाँ से लेकर के वहाँ तक है, तो खुला माल है। ये कुछ ब्रोकली, कुछ बंद गोभी। तो ब्रोकली का साइज दो कितना हो गया। ये जी लो बेसर दादू आपने भेजी थी। तो ये रही जी ब्रोकली। ब्रोकली का ना कहते हैं कि अगर आपने इसका जो गोभी का फल बड़ा बनाना हो तो ना पत्ते इसके काट दो नीचे वाले। तो नीचे वाले पत्ते हमने काटे और काटने के बाद इसका साइज एकदम से बढ़ गया। तो वो चेकआउट हमने किया। देखना नीचे ना किसी का मैंने नहीं काटा, जस्ट ये देखो इसका नहीं काटा। तो इसमें ना ये रे तो बंद गोभी है, तो बीच बीच में उसने मिक्स कर दिया। अब इसमें बंद गोभी भी आ गई है। तो जिसका नहीं काटा ना उसमें नहीं है। और ऑर्चर्ड फीलिंग भी बड़ी मस्त है, ऑर्चर्ड फीलिंग। और ऐसा नहीं है, साइज वाइज तो हमारे बहुत बड़ा हो गया, बताऊँ मैं आपको बोला। तो जी ऑर्चर्ड में ना अपना साइज तो बेताशा हो गया है। देखो कितने कितने बड़े हो गए। और नीचे गिरना शुरू हो गए हैं। ये ना पक गया है। तो ये था जी डोरसेट गोल्डन, जो कि बहुत एडवांस होता है और बहुत बल्क में इस बार है। इसका हार्वेस्ट जस्ट हो ही जाएगा। और ये देखो पंचमुखा, साइज से ही पता लग जाता कि नहीं, देखो बहुत ज्यादा है। लेकिन जी ये देखो कहते हैं ये देनदारी होती है। अब इस प्लांट का तो क्या हाल है, ये देखो पत्थर से टेक लगा के लगाई हुई है और पपड़ी बची है इसकी मात्रा। और ऊपर से देखो कितना बढ़ गया। और फसल का कोई हिसाब नहीं इसमें, टूटने वाला है, टूटने वाला। तो ये जी विंटर का प्लांट है, बहुत बड़ा हो गया। और रियल में कैसा है ये देखो क्या हालत हो गई है। तो ये देनदारी होती है जी, जब तक इन्होंने देना है ना तो वो देना ही है। तो ये ब्लॉग हो गया हमारा प्याज वाला। लहसुन वाला मैंने आपको पहले बता दिया नीचे। और ना इस पे अब शुरू करना पड़ेगा हमको लगाने धागे, नहीं तो टहनी टूट जाएगी। और उसके बाद ना ये बट्ठे दिए थे बेसर दादू ने कुछ, ये बट्ठे हो गए। टमाटर भी निकला उसमें, एक ही पीस निकला टमाटर का। बाकी टमाटर थोड़ा खुद लगाया ऊपर हमने, उसको भी शिफ्ट करना है। तो ये बंद गोभी हो गई जी, बंद गोभी एकदम से मस्त मिर्च की साइज वाइज देखो। हाँ ये रेडी हो गई खाने के लिए। तो मैंने ज़्यादा नहीं लाई थी, मैंने यही 20-25 पीस लाए थे। और उसके बाद ये रही अपनी नर्सरी। देखो किसी की हाइट वाइज देखो, आपको ना इस तरह से दिखेगी। देखो कितनी हाइट हो गई है नर्सरी की। और ये थी जी ककड़ियाँ, इनमें ना जीवन लगाना पड़ेगा इनकी सपोर्ट के लिए। और ये था जी जुगनी। और जुगनी के बाद साथ में मिर्चियाँ कुछ। ये रही जी ये मूली है यहाँ पे। गाजर कुछ कम ही लगे। देखो सिंगल पीस यहाँ है, सिंगल पीस यहाँ है और सिंगल पीस ही वहाँ है। तो गाजर की प्रोडक्शन में थोड़ी गड़बड़ होगी बेसर दादू, बाकी तो एकदम से मस्त चली है। और कुछ आगे भी है। ये राजी यहाँ पे सजाकड़ी बड़ी जुगनी जो है ना,
ये है जी बिग साइज में, इनका ना साइज बहुत होगा और इसमें लगा भी माल अच्छे वाला है, निकाल भी दिया खाने के लिए। और ये रही जी यहाँ पे, ये जी फ्यू का पेड़ इतना बड़ा, जो आपका जापानी फल है ना, इस बार बल्क में लगा है, बल्क में जापानी, दब के जापानी है, दब के इस बार इस तरह से है ना। ये देखो जहाँ भी नज़र मारेंगे ना आप, जापानी ही जापानी है इस बार। तो इतना बड़ा है जी अपना फ्यू का पेड़। तो अब जितना भी मैं आपको ये एरिया बता रहा हूँ ना, ये टोटली ऑर्गेनिक है, हम इसमें यूज़ कुछ नहीं करते हैं, केमिकल नो, ओनली ये देखो यहाँ पे बनाया है जिसके लिए स्पेशल हमने मेल, और मेल यहीं से शिफ्ट होता है खेत पे। और हाँ, इस बार ना वाइफ ने ये भी, ये भिंडी है शायद, मेरे तो ककड़ी लग रही है, ये वाली ककड़ी है आई थिंक, और भिंडी ना यहाँ पोरे लगी हुई है, मैं चेक कर लूँ जी। ये वाली भिंडी है जी, पोरे वाली ककड़ियाँ हैं, और ये वाली भिंडी ये भी बहुत लगी है। फर्स्ट टाइम हमने यूज़ किया तो ये जस्ट ट्रायल पे थे हम कि कैसा रहेगा, और मस्त जी मस्त अपडेट। बाकी ये किए जी टॉप ग्राफ्ट प्लांट हमने, जो ये देखो यहाँ पे टॉप ग्राफ्ट किए हैं, और इस पेज ना ऑल ओवर एरिया में लगा हुआ है आपका किंग रॉट, तो इसमें ना कलरिंग आना और साइज़ बड़ा मस्त है टॉप ग्राफ्ट में। इस बार टॉप ग्राफ्ट जहाँ जहाँ मैंने किया था ना पूरे एरिया, तो वहाँ पे बड़ी अच्छी प्रोडक्शन है। तो ये घर के जस्ट पास ही है ऑल ओवर एरिया, और यहाँ पे हम जो कुछ भी यूज़ करते हैं टोटली ऑर्गेनिक ही यूज़ करते हैं, हम कोई भी इसमें केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं। और ये देखो जैसे भी गोभी में ना आपको छींटा 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 दिख रहा है, वो ड्यू टू कोई भी फंगस इसमें या कोई कीड़ा लगा होना, तो उसकी वजह से होता है। अदरवाइज़ ये क्लीन अप तब होता है जब बंदे इस पे यूज़ करते हैं कोई भी कीटनाशक, तो हम कीटनाशक इसमें बिल्कुल नहीं यूज़ करते। और इस बार रिश्तेदारों के लिए जी, आपके लिए ना वो ना ज़्यादा पसंद करते हैं गोल्डन, तो गोल्डन इस बार बहुत है जी, बहुत ज़्यादा, आप टेंशन ना लें। बाकी हाँ, ये वाले जो प्लांट लगाए मैंने ना, ये वाले जितने भी यहाँ के प्लांट मैंने न्यू लगाए हैं, तो ये ना मैंने विदाउट गड्ढे लगाए हैं, इसमें कुछ नहीं बनाया मैंने, सिंपली जो अपने बुजुर्ग टाइम होता था कि कुदाली पकड़ी और डाल दिया, तो उस तरह से मैंने लगाए हैं। और इनकी प्रोग्रेस हर कुछ, और साथ में ये रहे जी अपना बोलेरो का, बोलेरो में इस बार जी ये रहा जी सैंपल आपके लिए, बोलेरो का सैंपल। तो ये रही जी बोलेरो, जो खुमानी है बोलेरो, और सफेदा भी है मेरे पास, सफेदा भी लगा हुआ है। तो ये बोलेरो ना सेकंड, पिछले साल भी था बट था ओले के चक्कर में वो सारे दाने उतर गए, तो इतना बड़ा हो चुका है। ये कलम दी थी अपने भाई जी ने, शालू भाई जी ने दी थी, तो उनके लिए मैनी मैनी थैंक्स जी। और फ्यू दोबारा, बाकी ना फ्यू की वैरायटी में चेंजिंग पता क्या है, फ्यू की वैरायटी में चेंजिंग ये है कि आने वाले टाइम में देखना जो उसकी परतें होती है ना, कोई 4 की, कोई 5 की, कोई 6 की, कोई 7 की, तो न्यू वैरायटी है जी 7 वाली फ्यू, आने वाले टाइम ना वो बिकेगी। देखना, मैं आज बता के रखूँ कि मेरे पास अवेलेबल है वो भी मैंने कहीं दूर दूर से लाई हुई है, तो उसमें ना उसमें जो धारियाँ बनेगी वो 7 बनेगी, जो फ्यू की न्यू वैरायटी आई है। तो ये है जी फ्यू, ये भी टॉप वर्क किया हुआ हमने यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे कट किया, ये यहाँ से, ये जितना है देखो ये यहाँ से कट किया है, ये टोटली जितनी में ना ये टॉप वर्क किए हुए, ताकि ये देखो ये ना पुरानी थी वो कच्चे वाली, तो उसको चेंज करके हमने फ्यू में कन्वर्ट किया है। और आज ना हार्वेस्ट कर रहे हैं हम प्याज, तो कर लूँ मैं प्याज हार्वेस्ट, नहीं तो
टावर आएंगे, गाली देंगे कि क्या क्या जब से आया है, वीडियो बनाने के चक्कर में तो नहीं रहा है। तो ये जी ट्रेडिशनल रॉयल, ये कोई वैरायटी नहीं है, सिर्फ यही है, ये स्पर की तरह अर्ली हो जाता है तैयार। देखो कलर कितना आ गया है। तो ये जी ट्रेडिशनल रॉयल। बाकी साथ में चले जी आजकल अपनी समर कटिंग, साथ में थिनिंग प्रॉपर हो चुकी है हमारी क्लोज। तो घास हो गया जी बड़ा भारी, क्योंकि जिस तरह से हमको बारिश होती है ना, तो उस चक्कर में घास बड़ा हो जाता है, तो पता नहीं चल रहा कि कहाँ प्याज है तो कहाँ घास है। तो कर लूँ मैं हार्वेस्ट। ये था जी अपने एक छोटा सा विजिट अपने किचन गार्डन का। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। अगर आप ना है मेरे इस यूट्यूब चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी जितना हो सके पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड साइड, हाँ शो में कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे, जिस तरह से कमेंट में बंदे बताते ना, तो उनका उपयोग कम करें अपनी लाइफ अगर आपने बढ़ानी है तो। नहीं तो जिस तरह से हम गेड़ा देते हैं ना, तो क्या करें, गेड़ा देना भी दे पड़ता है अगर जैसे सेब के लिए। नहीं तो ऑर्गेनिक के चक्कर में रहेंगे तो उसमें बीमारी आ जाती है और कुछ नहीं बचता है। तो अपने यूज़ के लिए थोड़ा ध्यान रखें। तो ये था जी छोटा सा वीडियो जो मैंने जानकारी आपसे शेयर की। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें इसको। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द।